गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं एक नई बाइक के साथ और वो बाइक है ये, जिसका नाम है KTM ड्यूक 390। और जो आपके सामने मॉडल है ये है BS4 मॉडल, 2018 में लिया था इसको। तो आप पहले इसके थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो, उसके बाद बात करते हैं हम बाइक के बारे में अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के जो फीचर्स वगैरह हैं और मैंने क्या इसमें लगवाया है, क्या इससे हटा दिया है जो कंपनी से आता है। मतलब इस बाइक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस बाइक में जो कंपनी से आता है और मैंने हटा दिया है। सबसे पहले इसके एंगल दोनों साइड के मैंने हटा दिए हैं। उसके बाद पीछे आ जाओ तो यहाँ पे जो मड गार्ड होता है वो हटा दिया है, और यहाँ पे जो पिलियन की ग्रिप होती है दोनों साइड वो हटा दी है। बाकी सब कुछ जो बाइक में है सब कंपनी से आता है, और एक्स्ट्रा इसमें अभी तो कुछ नहीं लगा आफ्टर मार्केट। सब कुछ जैसे कंपनी से आता है वैसा का वैसा, बस थोड़ी बहुत टेपिंग हुई है। जैसे आप टायर पे देख सकते हैं 20 लिखा है यहाँ से। बस ये छोटी मोटी ये स्टिकर किट आती है गोरिल्ला की, ये लगवाई थी। जो मैक्सिमम स्टिकर उतर गए हैं, 2-3 बचे हैं। बाकी जो बाइक जैसी कंपनी से आती है बिल्कुल वैसी की वैसी है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो इस बाइक में स्पेशल फीचर्स हैं, जो मतलब सब बाइक्स में नहीं आते। जैसे मोड्स हो गए अलग अलग, ऑन रोड ऑफ रोड मोड। तो अब चलते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ, और देखो आप इसका पहले कंसोल ही कितना प्यारा है। ये बहुत ही कम बाइकों में आता है। एक RR 310 में आता है जो अपाचे की है, और ड्यूक में ऐसे कलर डिस्प्ले और किसी बाइक में नहीं आती इस रेंज तक। इससे जो महंगी बाइकें उनमें आती होगी, पर इस रेंज तक इसके नीचे किसी बाइक में नहीं आती। और यहाँ पे देखो आप स्विचेस दिए हैं एक्स्ट्रा सेटिंग के लिए। इससे आप फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना। जैसे सेट दबाओ तो यहाँ पे मोड खुल जाते हैं। सेटिंग, प्रेफरेंसेस, मोटरसाइकिल में सेट करो ऑन रोड, ऑफ रोड, या फिर सुपर मोटो। यहाँ से हो जाता है बैक, और यहाँ से सेट। अभी बैक दबाऊंगा तो नॉर्मल आ जाएगा जो कंसोल इसका है। बाकी इंडिकेटर्स जो इसमें है, इंडिकेशन इंजन की ये है, ABS की, और थोड़ी बहुत और इंडिकेटर्स वगैरह नॉर्मल, किल स्विच वगैरह की। बाकी ये आ गया पेट्रोल, और ये आ गया इंजन की हीट। पीछे वाला पेट्रोल, आगे वाली इंजन की हीट। और जब ये ओवर हीट हो जाए तो ये अपने आप ऑफ भी हो जाती है। और इसकी स्क्रीन में ये भी दिखाते हैं कि अभी साइड स्टैंड ऑन है, तो अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद अगर हम किल स्विच दबा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा किल स्विच ऑन है, तब भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सर्विस इसकी आने वाली होगी तो इसका सर्विस का भी आ जाएगा कि सर्विस ड्यू है। और बाइक आप देख सकते हैं 2018 में ली थी, और अभी तक ये 16,000 किलोमीटर भी नहीं चली है। काफ़ी कम चलाई है, बस लॉन्ग राइड्स में ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट राइड्स में ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है। इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है अगर इसका गियर बार बार अप डाउन करना पड़े। और अगर ये इसका जो इंडिकेशन है जो इंजन हीट की, अगर ये फुल हो जाए तो बाइक बंद भी हो जाती है। इसको फिर थोड़ी देर मतलब कूल होने के लिए लगाना पड़ता है, नहीं तो ये स्टार्ट नहीं होती। इसमें एक इंडिकेशन फ़ोन बैटरी का भी दिखाता है। अगर आपने फ़ोन इससे कनेक्ट किया तो उसकी कितनी बैटरी है ये वो भी दिखा देगा। साथ में फ़ोन कनेक्ट किया हो तो ये थोड़ा बहुत मतलब नोटिफिकेशन दे देगा आपको, कौन सी कॉल आ रही है वो दिख जाएगी, कोई मैसेज आ रहा है वो दिख जाएगा। तो ये छोटे छोटे फीचर्स फ़ोन के भी ये इसमें आपको क्लियरली दिख जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट हो आप रुक सकते हैं, और नहीं है तो आप सीधा डिक्लाइन कर सकते हैं। बाकी जो मोड्स हैं, स्विचेस है, वो मैंने आपको बता दिए। तो यही था इसकी स्क्रीन के बारे में। अब आते हैं बाइक के बाकी फ़ीचर्स। और जो सामने मुझे दिख रहा है एक, वो तो है ये एडजस्टेबल लीवर्स। जो बाकी बाइक में इंसान खुद लगवाता है, इसमें कंपनी से आते हैं। मतलब अपनी ग्रिप के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ओके सो गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये 2018 का BS4 मॉडल है। उस टाइम ये 2 कलर्स में आती थी, एक ये ऑरेंज और एक वाइट में। मुझे ये ऑरेंज ज़्यादा पसंद था, इसलिए हमने ये वाली ली थी।
और एक और कलर आता वाइट। लेकिन आज की डेट में और भी काफ़ी सारे कलर आ गए हैं ब्लैक, जिसमें मतलब मैक्सिमम ब्लैक कलर है और काफ़ी अच्छे कलर भी हैं वो, पर उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे। और बाकी इस बाइक में डुअल चैनल ABS उस टाइम भी आता है, इसमें दोनों ABS हैं। और ये जो इसके शॉकर्स हैं ये अपसाइड डाउन वाले हैं, KTM की सभी बाइक्स में यही शॉकर आते हैं। और बाकी जो इसकी आप हेडलाइट देख रहे हो, जो कि इस बाइक की लुक को सबसे ज़्यादा इसी से ये लुक बनती है। जो इसके ये हैं LED रिफ्लेक्टर और ये DRL, ये 24 घंटे रनिंग में रहते हैं। और ये वाले जब हाई बीम लो बीम करो ये तब ऑन होते हैं, और जब लो लाइट हो ये खुद ही ऑन हो जाते हैं। बाकी यहाँ भी ऑप्शन है इसका, जब मैंने नई बाइक ली थी मुझे खुद YouTube से देखना पड़ा है इसकी हाई बीम कैसे होती है, क्योंकि पास तो नॉर्मल ऐसे ही है। इसमें हाई बीम होता है, इधर आना, ये स्विच है ऐसे करके, सब बाइकों से अलग, ये और किसी बाइक में देखा मैंने। इसका हाई बीम ऐसे करके होता है, और फिर सारे के सारे LED आगे के ऑन हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाती है नाइट में भी आपको। इसमें एक सेंसर भी है स्क्रीन में, जैसे आप अभी देख रहे हो नॉर्मल स्क्रीन है, पर रात में इसका नाइट मोड ऑन होता है। यहाँ सेंसर है, तो मैं अगर इस पर हाथ रख दूँ, ये देखो स्क्रीन डिम हो गई और अब नाइट मोड ऑन हो गया। अगर मैं फिर हाथ हटा दूँ स्क्रीन लाइट हो गई। अब इसके बाद देखना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा डे के हिसाब से। तो ये भी था इसमें एक, ये सेंसर पे हाथ रख रहा हूँ, वरना ये ऐसे अपने आप एडजस्ट हो जाता है, रात को अपने आप नाइट मोड ऑन हो जाता है, दिन में डे वाला। ओके, सो फाइनली अब हम बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट के बारे में। मैं आपको सुना देता हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट आप सबने सुन लिया। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी सीट्स की। फ्रंट और बैक दोनों ही सीट्स में बड़ी अच्छी कुशनिंग हुई है, इस वजह से जो दोनों हैं वो थकेंगे नहीं, ना राइडर ना पिलियन। और लॉन्ग राइड्स पे इस बाइक पे जाने का अलग ही मज़ा है, जैसे रॉयल एनफील्ड पे होता है ना, वैसा ही इस बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक में मेरे हिसाब से और कोई बाइक नहीं है जिसमें इतने कंफर्ट मिलता है लॉन्ग राइड पे। ड्यूक को लोग काफ़ी पसंद करते हैं राइडिंग के लिए भी। और अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की। इसमें जो इंडिकेटर्स आते हैं कंपनी से LED आते हैं, LED इंडिकेटर्स, और जिसमें हज़ार लाइट काफ़ी प्यारी लगती है, मैक्सिमम लोगों ने कराई होती है। लेकिन ये कंपनी से नहीं आती, कंपनी से हज़ार लाइट इस बाइक में नहीं आती, पर आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं। और लास्ट जो इसकी हम बात करने वाले हैं वो है इसकी पहले स्पीड के बारे में। ये 3 से 4 सेकंड में ये 0 to 100 आराम से चल जाती है। आप जानते हैं काफ़ी हैवी इंजन है इसका और बहुत ही एग्रेसिव है। अब ये तो हो गई इस बाइक के जो मतलब प्रॉपर्टीज़ थी या फिर स्पेसिफिकेशन थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम्स जो फेस की हैं। मतलब मैं जम्मू बेस्ड बता रहा हूँ, जो जम्मू में की हैं, बाहर का पता नहीं, क्योंकि जम्मू में KTM का एक ही सर्विस स्टेशन है, एक ही शोरूम है, जिस वजह से बाई चांस अगर कुछ हो जाता है मिसहैप और आपको ये इंश्योरेंस में लगानी पड़ती है, तो मतलब एक टाइप से 3-4 महीने तो कहीं नहीं गए, 3-4 महीने आप भूल ही जाओ आपके पास बाइक भी है। तो ये मुझे बहुत बेकार चीज़ लगती है जम्मू में, सर्विस बहुत बेकार है, पूरा पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ता है। साथ में इसके पार्ट भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बार बार कंपनी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पार्ट आया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही वो लगती है इस बाइक के बारे में। और माइलेज की बात कर लेते हैं। माइलेज आपको नॉर्मली दे देगी 17 तक, 16 या 17। मतलब अगर आप आफ्टर मार्केट इसमें एग्जॉस्ट वगैरह नहीं चेंज करवाते, जैसी कंपनी से ये वैसा रखते हैं, तो 17 तक दे देगी आपको। और अगर आप मतलब हाईवे वगैरह पे तो 22 तक भी दे देगी, पर ट्रैफिक में 17 से ज़्यादा नहीं देगी। और एक जो और इसमें बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि काफ़ी बड़ा इंजन है इसका, जिस वजह से ये ओवरहीट हो जाता है ट्रैफिक में। जिस वजह से अगर ये ओवरहीट हो गया तो ये बाइक ऑटोमेटिकली मतलब बंद हो जाती है और थोड़ी देर इसको कूल होने के लिए लगाना पड़ता है। तो ये भी एक मतलब यूज़लेस चीज़ ही है। मतलब टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन अगर बंदा कहीं इमरजेंसी जा रहे हैं कुछ और बाइक बंद हो गई तो क्या फ़ायदा इतना पैसा लगा के और आप कहीं पहुँच ही नहीं पा रहे, तो फिर ऑटो में बैठ के जाना पड़ेगा इसको साइड पर लगा के। तो ये भी एक फॉल्ट लगा मुझे। ओके, सो गाइस यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस बाइक के बारे में देनी थी आप सबको। और मैंने कुछ गलत बता दिया हो इन्फॉर्मेशन में तो आप कमेंट में मेरे को ठीक कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कमेंट में, कुछ भी शेयर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। और आपको कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बाइक के बारे में तो आप वो भी पूछ सकते हैं जो मैंने कवर नहीं की हो। और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Let me take you dancing like da 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 da.